दोस्तों, जैसे दिन को रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जो भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना निश्चित है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा, किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। परंतु क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि रात भर सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर रही तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब और किन परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होता है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पे ही रखा जाता है और पंचक काल समाप्त होते ही उस मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है, उसे घर पे ही रखा जाता है, सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है और एक ना एक व्यक्ति लाश की रखवाली के लिए वहाँ रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो ऐसे में हो सकता है कुत्ते बिल्लियां जैसे जानवर उसे नोचकर खा जाए। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में पीड़ित आत्मा को भी यमलोक की मार्ग में ऐसे ही यातना सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में जरूरी होता है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती सबके चारों ओर जलाता रहे ताकि सबसे आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी से पूछने पर कहते हैं कि हे पक्षीराज, इन्हें सबके अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उनके कोई भी संतान नहीं होते हैं, ऐसे समय पर भी सबको घर पर रखा जाता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुख अग्नि नहीं देती है तो उसका उद्धार नहीं हो पाता है, अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी शव को जला दिया जाता है अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेता है, जहां उन्हें कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दुरात्मा भी प्रवेश कर सकती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाती है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई भी बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों, रात को सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई न कोई इस सब का रखवाली करते रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको गरुड़ पुराण की ये बातें पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।